सोनभद्र साहब, उमर साहब कदम बढ़ाओ, आवाज कम, उमर साहब कदम बढ़ाओ। लेकिन टूरिस्ट आते हैं पहलगाम, यहाँ की खूबसूरती देखने के लिए, यहाँ के आबो हवा का मजा लेने के लिए, और जब उनकी नजर आप पे पड़ती है तो आप लोगों को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। इन्हें क्या पता कि चेहरे पे तो आप इनको मुस्कुराहट दिखाते हो, लेकिन दिल में जो आपको दर्द है, जो तकलीफ है, उसका इजहार आप इनके सामने नहीं करते। हमारा पहले से ही ये मौक़िफ़ रहा है कि तंजीम को हम मजबूत करें और जहां खामियां हैं उनको आइडेंटिफाई करें और उनको ठीक करने की कोशिश करें। अच्छी बात यह है कि इस ज़िले में नेशनल कॉन्फ्रेंस का जहां तक मैं देख रहा हूं एक अच्छी पोजीशन है और हम इसको और ज़्यादा स्ट्रेंथन करना चाहते हैं। लगातार पिछले कई सालों से मैं ये बात करते आया हूँ। मैंने शायद ये 18-19 के पार्लियामेंट इलेक्शन में भी ये बात की थी और मैं इस बात पे कायम हूँ। नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत बने, हम इस कानून को यहाँ के कानून के इससे स्टैट्यूट एक्ट से हटा देंगे। अगर कोई इसकी मुखालफत करना चाहता है तो कहे लोगों को कि वो ये कानून रखना चाहते हैं, मुझे कोई एतराज नहीं है। वो अपनी तकरीरों में कहे कि उमर अब्दुल्ला हटाने वाला है, मैं रखने वाला हूँ, रखे। फिर देखते हैं लोग किसके साथ चलने के लिए तैयार। कम से कम जिन लोगों ने यहाँ पे इन इंस्टीट्यूशंस को, इन स्ट्रक्चर्स को, इन बिजनेसेस को चालू रखा और मुश्किल हालात है। मैं मानता हूँ लीज एक्सपायर हो गए हैं, आप उन लीजेस को रिन्यू करना चाहते हैं, कम से कम जो वहाँ पे हैं उनको मौका पहले दे दीजिए। आप रेट फिक्स करिए, उनसे कहिए कि वो भरें। अगर उनसे नहीं भरा जाता फिर आप दूसरों को ढूंढिए। लेकिन ये कहाँ का इंसाफ कि आप पहले उनको वहां से निकालोगे, और निकालने का मकसद यही है क्योंकि आप बाहर से लोगों को लाना चाहते हो। राइट। अब जो लोग यहाँ पे पहले से बसे हुए हैं, क्या पहला हक उनका नहीं है?